अस्सलाम वालेकुम। स्टारफिश फ्लावर, इसको हम स्टारफिश फ्लावर तो बोलते हैं, पर असल में ये है कैरियन प्लांट। यानी जिस पौधे पर ये फूल लगता है ना, इसको हम बोलते हैं कैरियन प्लांट। पर स्टारफिश फ्लावर हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमें देखने में एक स्टारफिश की तरह का लगता है। कैरियन प्लांट, इस पौधे की लंबाई तकरीबन 8 इंच होती है और ये पौधा एक सकुलेंट है। अब सकुलेंट ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि एरिड एनवायरनमेंट में बड़े अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। अगर मैं आपको आसान तरीके से बताऊं तो ऐसे मौसम या ऐसे माहौल में यानी खुश्क माहौल में जहां पर बारिशें बहुत कम होती हैं तो वहां पर ये बड़े आराम से जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि ऐसे पेड़ पौधे जो सकुलेंट होते हैं इनमें ये खास बात होती है कि जब भी कभी कभार बारिश होती है तो ये उसका पानी अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं या जज़्ब कर लेते हैं, ताकि मुश्किल वक्त आने में जब बारिशें ना हो तो ये उसी स्टोर किए हुए पानी को इस्तेमाल कर सकें। तो इसलिए हम इनको सकुलेंट बोलते हैं। अब इस कैरियन प्लांट के ऊपर जो फूल लगता है स्टारफिश फ्लावर, इसका एवरेज डायामीटर 5 इंच हो सकता है। पर यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका ये 5 इंच वाला डायामीटर कम ज्यादा भी हो सकता है। अब डायामीटर का यहाँ पर ये मतलब है कि ये जो फूल है ना, इसकी गुलाई, इसको हम डायामीटर बोलेंगे और इसकी एवरेज 5 पेटल्स ही होती हैं, 5 पत्तियां होती हैं। अब अगर हम गौर से देखें ना तो इसकी पेटल्स के ऊपर हमें हल्के हल्के से ना बाल नजर आते हैं, या यूं भी कह सकते हैं कि इसकी पेटल्स हेयरी होती हैं। अब क्योंकि इसकी पेटल्स हेयरी होती हैं तो इसलिए हम इसकी पेटल्स को वेलवेटी पेटल्स भी कह सकते हैं। अगर हम इस फूल की पेटल्स को हाथ लगाएंगे ना तो हमें ये जरा नर्म नर्म महसूस होंगी। अब अगर हम इनका कलर पैटर्न देखें पेटल्स का तो ये हमें पर्पल रेड कलर देखने को मिल सकता है, ब्राउन कलर भी देखने को मिल सकता है, या फिर डार्क रेड कलर भी हो सकता है, या फिर पीला रंग भी हो सकता है। और इसके साथ साथ हमें इन पेटल्स के ऊपर बैंड्स या फिर कुछ लाइनें देखने को मिल जाती हैं। तो इस तरीके से इन पेटल्स का कलर पैटर्न होता है। इस कैरियन प्लांट या इस फूल को ग्रो करने के लिए सूरज की रोशनी तो चाहिए, पर ये डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए होती, इसको इनडायरेक्ट चाहिए, या यूं कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत शेड भी चाहिए। इसको शेड देना इसलिए जरूरी है क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट में ये फूल सड़ जाता है या जल जाता है, या यूं कह सकते हैं कि ये खराब हो जाता है। और मिट्टी भी काफी ज्यादा रिच न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। आसान तरीके से बोलूं तो मिट्टी में काफी ज्यादा ग़िज़ाइयत होनी चाहिए, तो तब ये पौधा सही तरीके से ग्रो करेगा। अब हम इस फूल की खुशबू के बारे में बात करें तो इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि स्टारफिश फ्लावर और भी किस्म के होते हैं, जैसा कि फ्रेग्रेंट स्टारफिश फ्लावर। इस पर पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, इस वीडियो के एंड पर आपको ये भी मिल जाएगी। फ्रेग्रेंट स्टारफिश फ्लावर की खुशबू की बात की जाए तो इसकी खुशबू एक मीठे शहद की तरह की होती है। पर ये जो फ्लावर आप देख रहे हो स्टारफिश फ्लावर, जिसकी बात हम इस वीडियो में कर रहे हैं, तो हम यूं तो कह सकते हैं कि इसमें खुशबू होती है या नहीं, पर इसमें असल में एक स्मेल होती है, या यूं भी कह सकते हैं कि एक बदबू होती है। तो जी हाँ, आपने सही सुना, इसमें से खुशबू की जगह हमें बदबू आती है, एक सड़े हुए गोश्त की तरह, या यूं भी कह सकते हैं कि एक सड़ी हुई डेड बॉडी की तरह हमें इस फूल में से बदबू आती है। तो ये इन दोनों में फर्क है, फ्रेग्रेंट स्टारफिश फ्लावर में भी और स्टारफिश फ्लावर में भी। पर ये दोनों स्टारफिश फ्लावर ही हैं, बस इनकी स्मेल में फर्क है। स्टारफिश फ्लावर नेटिव है, यानी कि रहायशी है साउथ अफ्रीका का। क्योंकि अब ये स्टारफिश फ्लावर साउथ अफ्रीका का नेटिव है तो हम इसको अफ्रीकन स्टारफिश फ्लावर भी बोल सकते हैं, या यूं भी कह सकते हैं कि इसको अफ्रीकन स्टारफिश फ्लावर भी कहा जाता है। अब क्योंकि इस स्टारफिश फ्लावर में से हमें एक सड़ी हुई बॉडी की बदबू आती है, तो ये क्या हम इंसानों के लिए टॉक्सिक है, मतलब जहरीला है या नहीं? तो जी नहीं, ये हमारे लिए टॉक्सिक नहीं है। पर ये जरूर है कि अगर हम इसकी पत्तियां खाएंगे ना तो हमें जरा वोमिटिंग वगैरह हो सकती है, या यूं कह सकते हैं कि पेट खराब हो सकता है, जरा तबीयत खराब हो सकती है। पर हम यूं कहें कि डेथ हो जाएगी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस इसमें से जरा बदबू आती है। तो भाई देखो, अब जो भी हो, इस फूल को भी कुदरत ने ही बनाया है, तो अपनी जगह पर ये फूल भी खूबसूरत और प्यारा फूल है, चाहे इसमें से बदबू ही क्यों ना आती हो। और अब बिल्कुल आखिर में, अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि इस फूल में से हमें खुशबू की जगह बदबू आती है, पर क्या आप जानते हो कि एक और फूल भी है जिसको हम बोलते हैं कॉर्प्स फ्लावर। ये काफी ज्यादा बड़े साइज का होता है ये कॉर्प्स फ्लावर। इस स्टारफिश फ्लावर की निस्बत स्टारफिश फ्लावर तो इसके सामने बिल्कुल छोटा सा फूल है। पर क्या आप जानते हो कि इन दोनों फूलों में से हमें सड़ी हुई बॉडी की ही बदबू आती है? तो वैसे इस कॉर्प्स फ्लावर पर भी मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, तो आप मेरे चैनल पर जाकर इसको भी चेकआउट कर सकते हो। तो अगर आपको ये फूल अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट में कोई सवाल भी पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।